जब वक्त अज़ल आए, जब वक्त अज़ल आए इतना करम फरमाना, इस फर्ज आखिरी को इस तरह से निभाना। जीते जी कर रहा हूँ लोगों में ये वसीयत, मैयत मेरी ले जा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जितना मजमा बैठा अपनी आवाज़ों को निकालते हुए दरूद पाक तर्ज की शक्ल में इस नियत से पढ़ें कि हमारा दरूद पाक पढ़ना यकीनन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन रहे हैं। पढ़िए बावाज़ बुलंद, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। दरूद अहले बैत के चंद अशार ज़ौक़ और शौक़, अक़ीदत व मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना ना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद। प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद गए, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद गए। बोलो प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद गए। सरकार दो जगान पर, सरकार दो जगान पर हम सब का दुरूद गए। तो पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना ना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद। ज़गदा पे बेचते जो दुरूद सलाम गए, ज़गदा पे भेजते जो दुरूद सच्चे गुलाम मुस्तफा हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। पाँच नाम लेते गए
हमारे गए, 5 नाम लेते गए, पंचतन हमारे हैं, 5 नाम लेते गए, पंचतन हमारे हैं, बोलो 5 नाम लेते हैं, पंचतन हमारे हैं, 5 नाम लेते गए, पंचतन हमारे हैं, 5 नाम लेते हैं, पंचतन हमारे हैं, उन पे जीते मरते हैं, पंचतन हमारे हैं, उन पे जीते मरते हैं, पंचतन हमारे हैं, उन पे जीते मरते गए, पंचतन हमारे हैं, 5 नाम लेते गए, पंचतन हमारे हैं, ले लिया गए चारों को मुस्तफा ने चादर में, ले लिया गए चारों को मुस्तफा ने चादर में, अहले बैत ऐसे हैं, पंचतन हमारे हैं, अहले बैत ऐसे हैं, पंचतन हमारे हैं, उन पे जीते मरते गए, पंचतन हमारे हैं, उन पे जीते मरते गए, पंचतन हमारे हैं, फातिमा मुहम्मद और शब्बर अली शबीर, फातिमा मुहम्मद और शब्बर अली शबीर, नूर से चमकते गए, पंचतन हमारे हैं, नूर से चमकते हैं, पंचतन हमारे हैं, उन पे जीते मरते हैं, पंचतन हमारे हैं, उन पे जीते मरते गए, पंचतन हमारे हैं, थाम बागिला जिस दम साथ थे ये 5 तन, थाम बागिला जिस दम साथ थे ये 5 तन, कौन इनके जैसे हैं, पंचतन हमारे हैं, कौन इनके जैसे हैं, पंचतन हमारे हैं, उन पे जीते मरते गए, पंचतन हमारे हैं, उन पे जीते मरते हैं, पंचतन हमारे हैं, बाग गए मोहम्मद का बाग अली ज़गरा, बाग गए मोहम्मद का बाग अली ज़गरा, फूल से नवासे गए, पंचतन हमारे हैं, फूल से नवासे हैं,
पंचतन हमारे हैं, उन पे जीते मरते हैं। पंचतन हमारे हैं, उन पे जीते मरते गए। पंचतन हमारे गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इसके बाद सैयद शबाब अकबर कादरी, इसके बाद हज़रत शहनशाह खिताबत शान दकन आलिम शोहरत आफ्ता आलिम दीन हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला, जो हर दिल की धड़कन है और हर सुन्नी मुसलमान उनको जानता है, उनकी गुलपोशी करने के लिए मैं सैयद शबाब अकबर कादरी से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और हज़रत की बारगाह में गुलाए मोहब्बत पेश फरमाएँ। इसी तरह से अजमेर शरीफ ख्वाजा शाह हिंदुस्तान सुल्तान गरीब नवाज, इनके जो साहिब सज्जादा तशरीफ़ लाए हुए हैं, हम और आप तमाम को नवाजने के लिए हज़रत सरदार सैयद मुजाहिद मियाँ चिश्ती साहब, मैं गुजारिश करता हूँ हमारे इस जो शहर के MLA साहब हैं हरदिल अज़ीज़ राजू सेठ साहब से मुल्तबिस हूँ, जो अरकान कमेटी वो चाहते हैं कि हज़रत की गुलपोशी हमारे MLA साहब फरमाएँ, तो वो हज़रत की गुलपोशी फरमा रहे हैं। हज़रत की साहबजादा कौन करेगा? मोहम्मद साजिद अली सुल्तानी, है ना। इसी तरह से हज़रत के साथ जो अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन हैं, उनके साहबजादे भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनकी गुलपोशी के लिए मैं मोहम्मद साजिद अली अल सुल्तानी इनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और सज्जादा नशीन सैयद रागिब अली साहब जो अजमेर शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं, उनकी गुलपोशी फरमाएँ। इसी तरह से आज की इस महफिल जिनके लिए सजाई गई है, सूफ़ी अल जाफ़र जानी चिश्ती साहब, इना मंगल के साहिब के नाम से जिनको आप हजरात जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब इसके बाद हर दिल अजीज़ हमारे शहर के MLA, जो हर दिलों की धड़कन है, हर शख्स उनको अपना कायद, जब से भी आप इस शहर के MLA बने हैं, हर वक्त जो है शहर की फलाह व बहबूदी कामों में आप मसरूफ़ हैं। उनकी मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ नईम हवालदार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आसिफ सेठ राजू जो MLA साहब की गुलपोशी फरमाएं। जी 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 बस ख़त्म हो जाएगा। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ जो भी स्टेज पर उलमा मशाइख मौजूद हैं, बग़ैर किसी ताख़ीर के और बग़ैर नाम लिए आप तमाम की गुलपोशी फरमा दीजिए, क्योंकि हज़रत का हुक्म है कि जलसा ख़त्म होने से पहले हज़रत का बयान हो जाए। इसलिए मैं बिल्कुल सारी कार्रवाई को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और हाँ, हाजिर नज़रुल्लाह साहब की गुलपोशी सेट कर रहे हैं। और हमारे बागलकोट से हज़रत आए हुए हैं इमाम हुसैन, जो सज्जादा नशीन है वहाँ के। हज़रत का बयान, नईम भाई हज़रत का बयान।
कट करो उसे जल्दी जल्दी सर। अभी क्या मुजाहिद नहीं है? मुजाहिद मियां अहमद नक्शबंदी साहब की दस्तरबंद और सैयद मुजाहिद मियाँ जो अजमेर शरीफ से साहिब सज्जादा तशरीफ़ लाए हैं, वो अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। उनकी बारगाह में अदबन एहतरामन इल्तिमास है कि वो अपने ज़र्रीन ख़यालात से हम तमाम सामीन को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन व अला इबादिल्लाहिश सालिहीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबी व अज़मतिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अदब गाहेस्त ज़ेर आसमां ज़र्श नाजुक तर नफस गुम करदामी आयत जुने तो बायजीद इंजा ब मुस्तफ़ा बी रसा खीश रा के दी हमावोस्त अगर बाऊ ना रसीदी तमाम बोला बीस्त। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मशाइख़ीन निज़ाम, उलमाए ज़ीशान, खुसूसन ख़तीब हिंदुस्तान हज़रतुल अल्लाम मौलाना शाह मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब उम्मत फ़यूज़हू। आज का ये अज़ीमुशान तक़रीब मोहतरम सूफ़ी शाह जाफ़र जानी साहब के जश्न अताए खिलाफत के ज़िमन में इस मजलिस का एहतमाम किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है और तख्लीक़ इंसानी का मकसद अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। नहीं पैदा किया हमने जिन्नात और इंसानों को मगर इबादत के लिए। इस आयत मुबारका की तफसीर में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ पर लियाबुदून से मुराद लियारिफून है, यानी जिन्नात और इंसानों को अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए पैदा फरमाया है। इंसान की तख्लीक़ का मकसद मारिफत खुदाबंदी है, अल्लाह की पहचान है, अल्लाह की मारिफत है। इंसान को चाहिए कि अपनी ज़ात की पहचान हासिल करें, अपने आप को पहचानें, अपने मुकाम व मर्तबा को जानें कि अल्लाह ने उसे किस शर्फ़ वाला बनाया है। अल्लाह ने उसे तमाम मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ बनाया है। और हदीस क़ुदसी में आता है कि अल इंसानु सिर्री अना सिर्रुहु, कि इंसान मेरा भेद है, मैं उसका भेद हूँ। और अल्लाह ताला ने इंसानियत की तख्लीक़ का मकसद सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में, हदीस क़ुदसी है, बयान फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि कुंतुम कंज़म मख्फियन फ़अहबब्तु फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ कुंतु कंज़न मख्फियन अन उरिफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, कि मैं एक छुपा हुआ ख़ज़ाना था, मैंने चाहा कि मेरी पहचान हो, मेरी मारिफत हो, मुझे इश्तियाक़ हुआ कि मैं पहचाना जाऊँ, तो
तो अल्लाह ने खल्क़ को पैदा फरमाया, मखलूक़ को पैदा फरमाया। तो मखलूक़ की पैदाइश का मकसद मारिफत खुदाबंदी है। मखलूक़ की पैदाइश का मकसद अल्लाह की पहचान है, अल्लाह की मारिफत है। आज जिस मादा परस्त दौर में हम गुज़र रहे हैं, इस तरफ पैदाइश के मकसद की तरफ, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उस मकसद की तरफ हमारा ख्याल व ध्यान ही नहीं है। हम गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मारिफत के लिए ज़रूरी है कि किसी ना किसी शेख कामिल की बारगाह से रुजू हो जाएं, किसी ना किसी शेख कामिल की बारगाह किसी के दामन से वाबस्ता हो जाएं। पिराने हज़रत बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि पीर कामिल की पहचान ये है। आपने 3 निशानियाँ पीर कामिल की बयान फरमाई हैं कि सबसे पहली निशानी ये है कि वो शरीयत मुतहरा का पाबंद होता है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों का आमिल वो होता है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों से मोहब्बत और उस पर अमल करने वाला वो होता है। तो पहली निशानी शरीयत मुतहरा की पाबंदी है। दूसरी निशानी ये है कि उसका सिलसिला कड़ी दर कड़ी होता हुआ मौलाए कायनात हज़रत अली कमल-ए-वजूद से सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक तर, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक तक पहुँचता है। यानी जिस तरह जंजीर होती है, जंजीर एक दूसरे में जो कड़ी दर कड़ी होती है, अगर आप अपने शेख के दस्त को हाथ लगाएं तो उसकी हाथ से उसके पीर का फैज़, उसके हाथ से उसके पीर का फैज़, इस तरह जाते हुए पिराने पीर रोशन ज़मीर गौसे आज़म दस्तगीर का फैज़ उसे मिले। और उसके बाद वो जाते हुए हज़रत सैयदना मौलाए कायनात हज़रत अली कमल का फैज़ उसे मिले। और वो आगे जाते हुए सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक, जिसको अल्लाह ने यदुल्लाह कहा है, उसका फैज़ मिले। तो लिहाजा ये कड़ी दर कड़ी जो है उसका सिलसिला सरकार तक पहुँचाओ, दूसरी शेख कामिल की ये निशानी हो। तीसरी निशानी यह है कि उसमें ख़ुद में ऐसी सलाहियत हो, ख़ुद में ऐसी इस्तात हो कि उसका मुरीद खित्ते अर्ज़ पर जहाँ भी हो, जिस जगह भी हो, तो उसकी दस्तगिरी करने की उसकी रूहानी सलाहियत हो। यानी मुरीद कितने भी दूर से उसे पुकारे दस्तगिरी के लिए, रहबरी के लिए, रहनुमाई के लिए, तो बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसमें उतनी रूहानी सलाहियत हो कि उसकी वो दस्तगिरी कर सके, रहनुमाई कर सके, रहबरी कर सके। जिस तरह पिराने पीर रोशन ज़मीर गौसे आज़म दस्तगीर को समंदर के दरमियान से, जब समंदर में तुग़यानी आ रही थी, पिराने पीर के मुरीद का माल पूरा गर्क हो रहा था, तो फ़ौरन पिराने पीर की बारगाह में उसने या गौसे आज़म दस्तगीर या शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी शहीनिल्लाह पुकारा, तो पिराने पीर बगदाद के मेंबर से वहाँ से रहबरी और रहनुमाई फरमाते हैं। तो उस तरीक़े की रहबरी और रहनुमाई कर सके। इसी तरीक़े का वाक़या हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह का भी है। हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह का भी एक मुरीद जब माल लेकर आ रहा था, दरमियान में तूफ़ान आने की वजह से उसका माल गर्क होने के करीब था, तो उसने भी शेख दक्कन को आवाज़ दी। तो कुर्सी के सरजमीन पर आप वज़ू फरमा रहे थे, उसी वज़ू फरमाने के दरमियान आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पीछे किया, तो उस वक्त मौजूद मुरीदीन ने देखा कि आपका आस्तीन भीगा हुआ था और आपके आस्तीन से जो क़तरे गिर रहे थे वो समंदर के खारे क़तरे थे। तो शेख दक्कन शेख सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी की सरजमीन से वो आने वाले मुरीद की समंदर में रहबरी फरमा रहे हैं। ये तो माल की हिफाजत कर रहे हैं। पीर कामिल वो होता है जो माल की भी हिफाजत करता है, जान की भी हिफाजत करता है और ईमान की भी हिफाजत करता है। तो पीर कामिल की निशानियों में से ये निशानी है। तो लिहाजा आज हमें चाहिए कि हमें
शरीयत मुताहरा के पाबंद हो जाएं और जिस सिलसिले से हमने अपने आप को जोड़ रखा है उस सिलसिले की तालीमात पर अमल करें, खुद आमिल हो जाएं, खुद बाअमल हो जाएं, उसके बाद दूसरों तक रुश्द हिदायत करें, दूसरों तक अपने सिलसिले का फैज़ान पहुँचाएँ तो ज़रूर ज़रूर उसका असर भी होगा और वो फैज़ान दूसरों तक पहुँचेगा भी। तीसरी बात जो मैंने कहा कि रूहानी तरक्की, रूहानी मामलात में, ज़िक्र अस्कार में, अशगाल व औराद में, वज़ाइफ में अपने आप को इस तरह गर्क कर दें और रात व दिन अल्लाह के ज़िक्र में अपने आप को महफ कर दें। जैसा कि बुज़ुर्गान ने फरमाया कि दस्त बकार दिल बायार, आपके दस्त हाथ पैर मखलूक के साथ हों लेकिन दिल आपका हर वक्त हर आन मौला के साथ जुड़ा हुआ हो, मौला से आपका ऐसा रब्त ताल्लुक़ हो जाए कि कभी मुनक़ता ना हो, कभी इनक़ता ना हो। जब भी आप मुरीदीन की रहबरी कर सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं, हर आन ये तस्वुर हो कि ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जहाँ कहीं देखो मौला के जलवे हैं। वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, ये कैफियत तुम पर तारी हो कि हर आन अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। हज़रत सैयद ताइफ़ा रईसुल क़ौम ताऊसुल उलमा लिसानुल क़ौम हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ 7 या 9 साल की उम्र में ये वजीफ़ा किया करते कि अल्लाह हाज़िरी, अल्लाह नाज़िरी, अल्लाह मई, अल्लाह हाजिर है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है। ये कैफियत आपकी 7 या 9 साल की उम्र में थी। तो औलिया अल्लाह का तरीक़ा यह था कि हर आन अल्लाह की हुजूरी का तस्वुर, अल्लाह के हमारे साथ होने का तस्वुर, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद की कैफियत उन पर तारी होती थी। तो ये कैफियत औलिया अल्लाह की हुआ करती थी। इन कैफियत से हमें वाबस्ता होना, इन कैफियतों को अपनाने की हमें ज़रूरत है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला सूफ़ी जाफ़र जानी साहब को अल्लाह ताला सिलसिले के बुज़ुर्गान का फ़ैज़ अता फ़रमाए और हम तमाम को सिलसिले से रुजू होकर सिलसिले की तालीमात पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यहाँ पर हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी गरीब नवाज़ की बारगाह से भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। आप जानते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी गरीब नवाज़ जो है 20 साल तक हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में रहे, फ़ैज़ हासिल किए। किस तरह फ़ैज़ हासिल किए, वो संगत वो सोहबत हासिल करके मखलूक को किस तरह फ़ैज़ दिए कि आपके दस्ते हक़ परस्पर जो है दस्ते हक़ कुदरत पर 90 लाख मुसलमान हुए। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सिलसिले क़ादरिया, जुनैदिया, चिश्तिया के तमाम औलिया अल्लाह से खूब फ़ियूज़ात व बरक़ात अता फ़रमाए। इस मजलिस को अपनी बारगाह में क़बूल व मंजूर फ़रमाए। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सरदार सैयद मुजाहिद मियाँ चिश्ती, गद्दी नशीन, ग़ुलाम ख्वाजा हुज़ूर गरीब नवाज़, आपके सामने अभी जो मेरे साथ सिराज बाबा बैठे हैं, मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जश्न अताए खिलाफत में मेरे को जो दावत दी है और मैं हज़रत सूफ़ी जाफ़र जानी चिश्ती को इस खिलाफत मिलने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि ये सिलसिला सूफ़ी जाफ़र चिश्ती जानी चिश्ती से अल जुनैदी चिश्ती सिलसिला आगे बढ़े और अल्लाह पाक सूफ़ी जाफ़र साहब को इस रूहानी फैज़ से माला माल अता फ़रमाए और इनके हाथों से लोगों को फैज़ आप मिलता रहे। मैं इंशाअल्लाह सरकार हुज़ूर गरीब नवाज़ के दरबार में भी ये दुआ करता रहूँगा कि इंशाअल्लाह हुज़ूर गरीब नवाज़ जब भी अजमेर शरीफ सूफ़ी जाफ़र साहब को बुलाएं, कामयाबी और कामरानी से बुलाएं। मैं हज़रत जुनैद शाह बगदादी का एक छोटा वाक़या ऐसा, क्योंकि टाइम का वक्त का बहुत लेट हो चुके हैं, इसके छोटा सा वाक़या बयान कर रहा हूँ। जो हज़रत जुनैद शाह बगदादी को आप सब जानते हैं, उनको कुश्ती का बहुत शौक़ था। आप एक बार कुश्ती के लिए मैदान में थे तो वहाँ के हाकिम ने ऐलान किया कि कोई है जो हमारे जुनैद से कुश्ती लड़े, क्योंकि वो जो इनामात होते थे और वो कुश्ती वो इनामात से लोगों को रोज़ी रोटी का ज़रिया बनता था उस वक्त में। और सरकार जुनैद शाह बगदादी का एक कभी ज़िंदगी में आप किसी से कुश्ती हारे नहीं थे।
वहाँ पर एक बुज़ुर्ग सैयद बैठे थे, वो खड़े हुए, उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं हज़रत जुनैद शाह बगदादी से लड़ना चाहता हूँ। अब हाकिम ने ऐलान कर दिया था, इसकी वजह से कुश्ती का दौर शुरू हुआ और उस बुज़ुर्ग ने जब कुश्ती शुरू हुई, जुनैद शाह बगदादी के कान में कहा कि मैं सैयद उल सदात हूँ और मेरे घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला है और मेरे बच्चे भूखे हैं। ये सुनकर आपकी सखावत जो सरकार जुनैद शाह बगदादी की थी, आपने अपना रुतबा, इनामात का जो भी सब कुछ उस सैयद के ऊपर कुर्बान कर दिया और वो कुश्ती जानबूझकर आप हार गए। रात में आपको सरकार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं और कहते हैं, अय जुनैद, तूने मेरे आल की लाज रखी है। मैं अल्लाह पाक से मेरे को ये इशारा हुआ है कि आपका नाम औलिया के रजिस्टर में दर्ज हो गया है। वैसे तो आप, जैसे आप साहिल बाबा ने बताया कि 7 साल की उम्र से ही आपको रूहानियत का फैज़ हासिल था और इंशाअल्लाह अभी ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ। मैं इंशाअल्लाह मैं खाली दुआ करके मुख्तसर ये अपना बयान ख़त्म कर रहा हूँ। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बारुए पाक सरवर कायनात, ख़ास खुलासाए मौजूदात, अफ़ज़लुल मखलूक़ात, सय्यिदुल मुरसलीन, ख़ातिमुन नबीन, रसूल रब्बिल आलमीन, हबीब अल्लाह, तिया पर्दे गुनाह, अहमद मुस्तफ़ा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारुए पाक कुतुबुल औलिया, बुरहान अशफिया, सिराजुल मिल्लतद्दीन, इमामुल मुत्तकीन, मुक़र्रब बारगाह रहमत ख़वाजा उस्मान हारूनी। बरुए पाक हज़रत सुल्तानुल सालिकीन, बुरहानुल आशिकीन, ताजुल मुकव्विर मोहकिन, बंदगी कुदरताब, ख्वाजा ख़ाजगान, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी कुद्दुस सिराउल अज़ीज़, माउल औलाद, मुरीदान, मोतक़िदान, ख़ानदान चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, सलाम जमिया हाज़िरीन हाजतमंदान, खैरियत राह मुसाफिरीन, शिफ़ाए बीमारान, खलासी कर्ज़दारान, कशाइश के रिज़्क़ मोतजान, सलामती जमी मुसलमानान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आमीन। या अल्लाह पाक जितने लोग यहाँ पे हाज़िर हैं, अल्लाह पाक इन सब के घरों में खैर व बरकत फरमाइए, सबकी मुश्किल आसान फरमाइए। मजलिस में जितने लोगों ने शिरकत करी है और जिन लोगों ने इसका इंतज़ाम किया, अल्लाह उन सब की दिली हाजत को पूरा फरमाइए। मैं सरकार हुज़ूर गरीब नाज में आप सबका सलाम पेश करूँगा इंशाअल्लाह। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्त तरा तो पुश्ती, बहक के ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, करम कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, रहम कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, इमदाद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, फ़ज़ल कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, शिफा कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, नज़र कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ है नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फ़िक्र है न गम जहाँ तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। गरीब नवाज एक नज़र काफ़ी उम्र भर के लिए नज़र करम इनायत फरमाइए। हुज़ूर गरीब नवाज जहाँ भी मुसलमान परेशान है, सब मुसलमानों की परेशानी को दूर अदा फरमाइए, सब पे रहम व करम अदा फरमाइए। हम सबको दुश्मनों, हकीम व ज़ालिमों की बुरी नज़र से महफूज रखिए या रब्बुल आलमीन। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लून नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयद मुजाहिद मियाँ साहब हज़रत की दस्तारबंदी फरमा रहे हैं और वो दस्तारबंदी का फैज़ान लेकर फिर कुछ ये खिताबत पर तशरीफ़ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हक मुईन, हक मुईन, हक मुईन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। और गति कैसे? अब मुजाहिद मियाँ हमारे शेख सिराज बाबा की दस्तारबंदी कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा ऊपर कर बेटे। साथ ही साथ
सूफी जाफ़र जानी चिश्ती अल जुनैदी की भी दस्तारबंदी की गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,